बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मटर मौसम सरमा की मशहूर सब्जी है जिसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। मटर को सैकड़ों बरसों से दुनिया भर में खाया जा रहा है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि बुनियादी तौर पर मटर सब्जी नहीं बल्कि दालों के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मटर को सब्जी के तौर पर ही फरोख्त किया जाता है और सब्जी कहकर ही पकाया भी जाता है, यानी उर्फ़े आम में ये मटर सब्जी ही मशहूर हो चुके हैं। मटर में कुदरत ने बेशुमार खूबियां और फवाइद जमा कर रखे हैं। मटर एक मशहूर तरकारी है जो दुनिया के हर खित्ते में खाई जाती है। इसके दानों को बतौर सलाद भी खाया जाता है, गोश्त और कीमा के साथ भी पकाया जाता है। इसके अलावा आलू मटर का सालन तकरीबन हर घर में ही पकता है। सस्ती और बआसानी दस्तयाब होने वाली इस सब्जी के शानदार फवाइद के बाइस इसे पावर फूड भी कहा जाता है। मटर में कई ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो कि इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दाल या सब्जी के शानदार तिबी फवाइद से आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, मटर को दीगर सब्जियों से मुमताज़ करने वाली खासियत इसमें प्रोटीन की वाफर मिकदार है, जबकि ये नबाताती प्रोटीन फाइबर के साथ पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखने में भी मदद देती है। प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म में उन मखसूस हार्मोन्स की सतह में इजाफा करता है जो खाने की ख्वाहिश में कमी लाते हैं। फाइबर के साथ मिलकर प्रोटीन हाजमे का अमल सुस्त रफ्तार कर देता है और पेट भरने का एहसास बढ़ाता है। ताहम ये प्रोटीन के हुसूल का मुकम्मल जरिया नहीं है। इसमें अमीनो एसिड मौजूद नहीं होता जिसके हुसूल के लिए मटर को प्रोटीन के दीगर जराए के साथ मिलकर खाना इस कमी को दूर कर सकता है। मटर में मौजूद प्रोटीन की मुनासिब मिकदार मसल्स की मजबूती और हड्डियों की सेहत को भी बेहतर कर सकती है, जबकि जिस्मानी वजन में कमी और इसे बरकरार रखने के लिए भी फायदेमंद है। अब इसके मुतफरित फवाइद जान लें। नंबर 1, निज़ाम हाजमा। मटर में मौजूद रेशों से निज़ाम एनाज़ाम में बेहतरी आती है। मटर में एक ऐसा रेशा मौजूद होता है जो गुजरने वाले फुजला को आसान और तेज तर बनाकर कब्ज को खत्म कर देता है। मटर को आंतों के सिंड्रोम जैसे अमराज पैदा होने के खतरे को कम करने के साथ मुंसलिक किया गया है। अगर कोई शख्स कब्ज के मर्ज में मुब्तला है तो उसके लिए कम अज कम 1 कप का तिहाई हिस्सा मटर अपनी ग़िज़ा में शामिल रखना ज़रूरी है। मटर में फाइबर की मिकदार मुतासिर कुन है जो निज़ाम हाजमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। फाइबर आंतों में मौजूद सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज की ग़िज़ा के तौर पर काम करता है जो नुकसानदेह बैक्टीरियाज को बढ़ने से रोकते हैं। इससे मुख्तलिफ अमराज जैसे आंतों के वर्म, IBS और आंतों के कैंसर का खतरा कम हो सकता है। नंबर 2, अल्जाइमर और गंठिया। मटर में एंटी सोजिश खसूसियात पाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स मुख्तलिफ किस्म की सोजिश का शिकार हो, ऐसे अफराद के लिए मटर किसी नेमत से कम नहीं। सूजन बढ़ने से कैंसर, अमराज कल्ब और बढ़ती उम्र के असरात तेजी से ज़ाहिर होने के खतरात बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ मटर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन C और विटामिन E की कसीर मिकदार पाई जाती है जिनसे अल्जाइमर के मरीजों को बेहद फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा मटर में पाए जाने वाला विटामिन B गंठिया के खतरात को कम करता है। नंबर 3, आंखें। आधा कप मटर में इंसानी जिस्म को विटामिन A की योमिया ज़रूरत की मिकदार का 35% मौजूद होता है जो आंखों और अच्छी नज़र के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल कार्निया को साफ रखता है और ये वो जुज़ है जो आंखों में प्रोटीन की मिकदार से अंधेरे में देखने की सलाहियत बढ़ाता है। नंबर 4, कैंसर। मटर खाने से कैंसर के खतरे को भी कम किया जा सकता है। मटर के हवाले से एक रिसर्च में बताया गया कि मटर एंटी कैंसर ग़िज़ा है, लिहाजा कैंसर के मरीजों को मटर और इसका सूप बाकायदगी से पीना चाहिए। ये आपको बेहतर तौर पर सेहत दे सकता है और इसमें ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कैंसर का तोड़ करने वाली दवाओं में शामिल किए जाते हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी और जिस्मानी वर्म में कमी लाने की सलाहियत मौजूद होती है। मटर में मौजूद नबाताती मुरक्बात को कैंसर कुछ असरात का हामिल समझा जाता है और तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुरक्बात मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर की रोकथाम में मदद दे सकते हैं और रसोली की नशोनुमा को रोक सकते हैं। नंबर 5, अमराज कल्ब। मटर में सेहत कल्ब के लिए फ़ायदेमंद मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम की मुनासिब मिकदार होती है। इन अज्जा से भरपूर ग़िज़ा ब्लड प्रेशर की रोकथाम में मदद देती है जो अमराज कल्ब का खतरा बढ़ाने वाले अहम तरीन अनासिर में से एक है। फाइबर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके अमराज कल्ब का खतरा कम करता है, जबकि इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीन और विटामिन C भी अमराज कल्ब और फालिज का खतरा कम करने में मदद देते हैं। नंबर 6, शुगर। जिन लोगों को शुगर है उनके लिए मटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मुफीद है क्योंकि ये इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है जो कि शुगर की रोकथाम और इसे कंट्रोल करने वाला एक अहम अंसर है।
फाइबर और प्रोटीन से ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, जो शुगर को कंट्रोल में रखता है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स में शामिल होने की वजह से ये शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक है, जो ब्लड शुगर बढ़ने से रोकती है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और बी विटामिन के साथ विटामिन के, ए और सी भी शुगर का खतरा कम करने के लिए मुफीद समझे जाते हैं। रोजाना एक चम्मच मटर खाने से आपको जल्द ही वाज़ेह फर्क नजर आएगा। नंबर 7, खून की कमी। मटर को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाने से कई फ़वाइद हासिल होते हैं। मटर का सबसे बड़ा फ़ायदा उन मरीजों को मिलता है जिनके जिस्म में खून की कमी होती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मटर नया खून बनाने में किसी भी दवा से ज़्यादा मौसर किरदार अदा करते हैं। मटर खाने से जिस्म में नशास्ता की कमी पूरी हो जाती है। ये जिस्म में प्रोटीन और फौलाद की कमी को भी पूरा करते हैं। मटर खाने से खून में सिर्फ इजाफा ही नहीं होता, बल्कि साफ और साले खून भी पैदा होता है। इसके अलावा यह कमज़ोर और नातवाज जिस्म के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। नंबर 8, मजबूत हड्डियाँ। मटर का एक कप खाने से हमारी विटामिन के की रोजाना की 44% जरूरत पूरी हो जाती है। विटामिन के वो विटामिन है जो हड्डियों में कैल्शियम को स्टोर करने में अहम किरदार अदा करता है। जिस तरह कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, इसी तरह विटामिन के को भी हड्डियों की मजबूती के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। नंबर 9, अमराज जिल्द। मटर को खाने के अलावा चेहरे पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अपने कई बेहतरीन फवायद हैं। मटर को सुखाने के बाद पीस कर इससे बने आटे का उपटन चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। इसी तरह मटर को पीस कर जलने वाले हिस्से पर लगाने से जलन ठीक होती है। और मटर के भुने दानों और संतरे के छिलकों को दूध में पीस कर चेहरे पर लगाने से जिल्द की रंगत में निखार आ जाता है। नंबर 10, हामला खवातीन। ये हामला खवातीन के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में शामिल हैं, क्योंकि इन्हें रोजाना खाने से विटामिन और प्रोटीन की काफ़ी मिकदार जिस्म को मिलती है। मटर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। मटर में मौजूद फॉलिक एसिड डीएनए की तरकीब यानी बच्चे की नशोनुमा में मदद करता है। इसलिए हमल के दौरान मटर खाने से बच्चे में जीनियाती नकाइस को रोकने में मदद मिलेगी। ये दिल की सेहत के लिए भी सेहतमंद होते हैं, क्योंकि इनमें लाइकोपीन, लियोटीन और फाइबर की भरपूर मिकदार होती है। और ये तमाम चीज़ें माँ के दिल की सेहत को बेहतर करके डिलीवरी के दौरान हार्ट अटैक के खतरे को कम करती हैं और बच्चे के दिल की नशोनुमा में भी फायदेमंद साबित होती हैं। मटर में मौजूद मैंगनीज हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जबकि जिंक मदाफती निज़ाम की हिफाजत करता है। और आयरन खून की कमी को दूर करके डिलीवरी के दौरान ज्यादा खून बहने से अमवात के खतरे को कम करता है। मटर में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं जो जिस्म में HDL यानी सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और जिस्म में LDL यानी नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। मटर में कई ऐसी खसूसियात होती हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती हैं और प्रेगनेंसी की शुगर को कंट्रोल करती हैं। इसलिए ये बात साबित शुदा है कि हमल के दौरान मटर का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है और इसका इस्तेमाल कई बीमारियों के खतरात को कम करता है। अब बात करते हैं मटर के नुकसानात पर। अगर मटर को ज़्यादा मिकदार में खाया जाए तो यह हाजमे के लिए अच्छा साबित नहीं होता। इसको खाने से जिस्म में गैस बनना, डिकार आना, कब्ज रहना, पेट फूलना जैसे मसाइल होते हैं। पेट का मसला होने पर हरे मटर का इस्तेमाल करने से बचें। इसके अलावा गैस से मुतासिर मर्द खवातीन को मटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ज़्यादा मटर खाने से बच्चों में पेट का मसला होता है। इसी तरह मुतअद्दिद ग़िज़ाई अज्जा की मौजूदगी के साथ मटर में एंटी न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं। ये ऐसा नबाताती मुरक्कब है जो दालों और अजनास समेत मुतअद्दिद ग़िज़ाओं में पाया जाता है, जो आमतौर पर बेशतर सेहतमंद अफराद के लिए फ़िक्रमंदी की बात नहीं, मगर मटर और दालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों को इस हवाले से एहतियात की ज़रूरत होती है, वरना उन्हें ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कमी का सामना हो सकता है। ये एंटी न्यूट्रिशन आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जज़ब करने के अमल में मदाखलत कर सकते हैं, जबकि गैस और पेट फूलने का सामना भी हो सकता है। ताहम मटर में दालों के मुकाबले में एंटी न्यूट्रिशंस की मिकदार बहुत कम होती है, तो ये मसाइल उस वक्त तक लाहिक नहीं होते जब तक इन्हें बहुत ज़्यादा न खाया जाए।